पी सांगड़े, धनंजय पवार सांगड़े, योगेश पंडित सांगड़े, सात भाई ग्रुप सांगड़े, अबीर प्रणीत पाटिल इनकी तरफ से बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, 40+ यंगस्टर और जो डिसिप्लिन के साथ टीम खेलेगी उनके लिए ट्रॉफियां दी जा चुकी है। तो तमाम दर्शकों का हम स्वागत करेंगे। हमारे आशीष पाटिल इनके पिता ने जो हमें इनाम दिया है उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे। टॉस जीता है यहाँ पर अजीत पाटिल, इनका सम्मान जग्गा भाई हमें बता रहे। भाई जग्गा भाई देखिए जिनका सभी के ऊपर ध्यान रहता है। तो कुछ ही दिनों में, आने वाले दिनों में इस पूरे विभाग को जग्गा भाई के 2 के 4 हाथ देखने का मौका मिलेगा। जग्गा भाई जिन म्हणजे लग्नाच्या अगोदर हळद असते बघा, त्या हळदीला प्रचंड गर्दी, या विभागामध्ये कोणत्याच हळदीला जेवढी गर्दी झाली नसेल। तब्बल 10,000च्या वरती ज्यांचे मित्र आहेत रायगडमध्ये, 10,000च्या वरती मित्र त्यांचे त्या हळदी समारंभ आपल्याला पाहायला मिळतील। आणि तब्बल लग्नाला 20,000वरती म्हणजे आशीर्वाद देणारी लोक आपल्याला पाहायला मिळतील। तो चलिए मैच की तरफ हम चलेंगे, सीरियसली क्रिकेट की तरफ चलेंगे। कृष्णा गायकर, बार बार मैं कह रहा हूं कि उनको यहाँ पे आना है। हमारे गुरु है, गुरु जब मंच पे होते हैं तो चेले की हौसला अफजाई होती है। जग्गा भाई का ये निवेदन है कृष्णा गायकर साहब कि आपको ये 40 गांव प्रीमियर लीग में एक स्पेशल डे जरूर रखा है आपके लिए, लेकिन आपको यहाँ पे आना है जग्गा भाई के खास निमंत्रण पर। और जग्गा भाई कह रहे हैं कि पोएंजे में जब भी हम जाते हैं तो हमेशा हमें कृष्णा गायकर साहब की कमेंट्री सुनने का मौका मिलता है, महेंद्र वाजेकर की कमेंट्री सुनने का मौका मिलता है। कल यहाँ पे रोहित गायकर थे, उनकी कमेंट्री सुनने का मौका मिलता है। लेकिन मैच की तरफ हम चलेंगे। जो जीता वो सीधा सुपर 12 के लिए क्वालिफाई। चलिए प्रशांत पाटिल, आप अपने बल्लेबाजों को भेजे। अजीत पाटिल साहब यहाँ पर आ चुके हैं, उनका हम ज़रूर स्वागत करेंगे। अजीत जी आपका स्वागत है, ज़रूर हम आपका स्वागत करेंगे। आप आए, बाहर आई, इस टूर्नामेंट की आपने जो शोभा बढ़ाई उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रगुजार। अजीत पाटिल देखिए चेहरे पे नूर आ चुका है उनके, काफी खुश। सुदर्शन पाटिल ने मुझे यह बताया। चलिए प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी प्रशांत और विजय चौधरी, जिन्होंने काफी अच्छी शुरुआत की थी बेलवली बारदोली टीम के खिलाफ। 38 रन जोड़े थे शुरुआती 2 ओवर में बगैर नुकसान। जोमा पाटिल अदई और अकुरली, भूतिया बैल के मालिक, और मेन अंपायर की भूमिका में संतोष पवार मोहबे। काफ़ी अच्छी अंपायरिंग है, इन्होंने कई साल अंपायरिंग की दुनिया में बिताए हैं। तो ज़रूर सात भाई ग्रुप, ये टूर्नामेंट काफ़ी मशहूर होगी क्योंकि वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट, ग्राउंड काफ़ी अच्छा बनाया जा चुका है क्योंकि क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है। सूर्यकांत हो, आशीष पाटिल हो, पूरा भगवा वातावरण, ये भगवा प्रतीक है वारकरी संप्रदाय का, भगवा प्रतीक है वारकरी संप्रदाय का। और देखिए छांव भी है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं हमारे पूर्वजों ने, उसकी वजह से हम धूप से बच रहे हैं। तो जिन पूर्वजों ने हमारे लिए ये काम किया, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर इस मैच की तरफ हम बढ़ेंगे क्योंकि मैदान के चारों तरफ पेड़ नज़र आ रहे हैं ऊंचे ऊंचे, उसकी छाँव में बैठकर लोग इस 40 गांव प्रीमियर लीग का मज़ा ले रहे हैं। और आदिनाथ पाटिल, इनका मंडप डेकोरेशन काफ़ी अच्छा बनाया, और डीजे सैंडी और मैडी, और साथ साथ 24 लाइव इवेंट की
लजीज, मैं कहूँगा जिस तरह से वो परोस रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए इस टूर्नामेंट का खाना सीधा प्रसारण काफ़ी लजीज है, तो ज़रूर उनका भी हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे प्रफुल्ल मते। क्या रफ्तार भरी गेंदें डाली थी इन्होंने ऋषभ 11 पोयंजे के सामने, काबिल तारीफ। कसरखंड ग्राम पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य प्रफुल्ल मते राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे प्रशांत पाटिल के लिए, पिछले मैच के हीरो। 11 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली थी, लेकिन पहली गेंद अंदरूनी किनारा प्रफुल्ल मते ने लगभग अपने काम को अंजाम दिया था। तारीफ काबिल गेंद डाली थी, पहली गेंद पर झटका मिल सकता था यहाँ पर। प्रशांत पाटिल पिछले 2 सालों से मैं देख रहा था अपने फॉर्म के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन जैसे ये 40 गांव प्रीमियर लीग आई, रविशेठ पाटिल मैन फ्रॉम तुरमाड़ी गोल्डन मैन, इन्होंने अपनी विद्या 11 तुरमाड़ी की कप्तानी भरोसा कर उनके कंधे पर सौंपी। हमेशा ही वो इनके कप्तान रहे हैं, क्योंकि जमाई को कौन नाराज करेगा भाई, ये भी बात है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, क्योंकि यहाँ से अगर गेंद आउटफील्ड काफ़ी तेज़ है। मैंने कल स्टार ओवे के मैदान पर कमेंट्री करते हुए देखा, बादले मतलब पिछली रात बारिश हुई थी, परसों बारिश हुई थी, उस बारिश का असर भी नज़र नहीं आया आउटफील्ड के ऊपर। उसी तरह यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ जो 2 दिन पहले मध्य रात्रि में जो बारिश हुई थी उसका कोई भी असर नज़र नहीं आ रहा है, ना विकेट के ऊपर ना ग्राउंड के ऊपर। दीपक पाटिल देखिए हमारे तीसरे अंपायर शांति से इस मैच को देख रहे हैं। 216वां ये टूर्नामेंट है उनका, तो सोचिए कितना एक्सपीरियंस होगा उनके पास अंपायरिंग की दुनिया का। सीधा खेला, गेंद हवा में, मिड ऑन के ऊपर से गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर, विजय चौधरी के बल्ले से आता हुआ ये बेहतरीन 4। डीजे हमें तो ये जानी का एक डायलॉग था, फेमस डायलॉग था जानी का। एक और भी डायलॉग था, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा कि किसमें कितना दम है। हमारे साथी कमेंटेटर बहुत ही जबरदस्त हिंदी उन्होंने की। मयूर पाटिल जिन्होंने काफ़ी अच्छी हिंदी कमेंट्री की, उन्होंने बाजीराव सिंघम के डायलॉग्स भी कहें कि 16 का डोला 46 की छाती जिसके पास होना चाहिए वो बाजीराव सिंघम बन सकता है। लेकिन क्या बल्लेबाज बताएंगे गेंदबाज को, उस फिल्म में यह बताया गया था, आली रे आली अत तुझी बारी आली। क्या ये बताएंगे बल्लेबाज अपने अपोजिशंस के गेंदबाजों को ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? शायद विकेट कीपर भी नहीं जानते, क्योंकि 4 अटेम्प्ट थे उनके पास, 4 अटेम्प्ट, बाल बाल बचे। विजय चौधरी बाल बाल बची विद्या 11 तुरमाड़े अपने पहले झटके से। तिरंगा शोकर के बेहतरीन क्रिकेटर दानेश्वर पाटिल कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। तिरंगा शोकर को अब 7वें आसमान पर वो लेकर गए थे। ये गेंद मिड ऑन को चीरती हुई लॉन्ग ऑन के ऊपर फील्ड की गई लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रफुल्ल मते की, मैन फ्रॉम कसरखंड की ग्राम पंचायत में इतिहास इन्होंने बदला, और इस टीम में भी पूरी तरीके से 100% एफर्ट दे रहे हैं। जिस तरह चुनाव में इन्होंने एफर्ट दिया था, लोगों का भरोसा जीता था, उसी तरह प्रफुल्ल मते यहाँ पर भी भरोसा जीतते हुए अपने कप्तान का ओवर नंबर किया है उन्होंने। पहला रन दिए महज 6। जिस टीम की शुरुआत हुई थी 19 के औसत से 38 रनों के साथ पहले मैच में, उसी टीम के खिलाफ रन दिए महज 6। तो इससे बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा क्या हो सकता है। हमारे मेहमान निखिल दादा पाटील आपण व्यासपीठावर पाहतोय, ग्रुप ग्रामपंचायत सदस्य खानावले यांचं इथे व्यासपीठावर आगमन झालं, त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत असेल। मोस्ट वेलकम निखिल दादा पाटील
त्यांच्या माध्यमातून आपण ज्या चमचम करणाऱ्या ट्रॉफ्या पाहतोय, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला अवेलेबल करून देण्यात आल्या, ते आदरणीय व्यक्तिमत्व, दमदार नेतृत्व आपण पाहतोय निखिल दादा पाटील. आणि त्यानंतर जर आपण पाहिलं, ज्यांच्या माध्यमातून आजचा नाश्ता आपल्याला अवेलेबल करून देण्यात आल्या, ते आदरणीय व्यक्तिमत्व निलेश ब्रह्मा पाटील यांच्या माध्यमातून देण्यात आला. थँक्यू सो मच. ओवर टू प्रवीण सर. निखिल पाटिल यहाँ पर आ चुके हैं. दरिया दिल इंसान है ये, दिलदार हस्ती है. हमेशा मैं जानता हूँ, कई बार मैं इनसे मिला हूँ, कई बार मैंने इनसे बातचीत की है. तो निखिल ज़रूर अपनी दरिया दिली हम सभी के ऊपर बरसाएंगे ज़रूर. आज वो आए हैं तो मज़ा आएगा. टीम का टोटल आ चुका है 6 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन अब बल्ला उठाना होगा. गेंदबाजी काफ़ी अच्छी हो रही है. देवेंद्र शेळके, डेरवली की गेंदबाज, राइट आर्म राउंड द विकेट. गेंद हवा में. इनकी गेंदबाजी देखिए अच्छी है. जिस टीम ने 84 रन का उद्देश्य रखा था अपोजिशंस के सामने, उस टीम के सामने ये जो गेंदबाजी हो रही है, 7 गेंदे 6 रन 1 विकेट. डीजे चिंतामणि शेळके जो फील्डिंग कर रही है उस टीम के ओनर है, लेकिन खेल रहे हैं विद्या 11 तुरमाड़े के लिए. दुआ कर रहे होंगे कि विद्या 11 तुरमाड़े जीते, क्योंकि एक खिलाड़ी के तौर पर वो खेल रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है अपनी टीम के हित में सोचे. वहीं उनके कप्तान सोच रहे होंगे कि हम पहले अपने मालिक को आउट करेंगे और उनकी टीम को जितवाएंगे. प्रशांत जब तक क्रीज में मौजूद है तब तक रन बनेंगे, जरूर बनेंगे. किसी भी विपरीत परिस्थितियों में प्रशांत लड़ना जानते हैं. पिंटिया नाम से परिचित निखिल पाटिल साहब का फिर से एक बार हम स्वागत करेंगे, जिन्होंने हमें ट्रॉफियां प्रदान की है. गोल्डन मैन बन चुके हैं अब. स्ट्राइकर एंड पर नए बल्लेबाज मंगेश पाटिल, जिन्होंने पिछले मैच में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी. स्टेप आउट कर इस गेंद को खेला गोली के रफ्तार से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. के दशक में अगर नेशनल टेलीविजन पर अगर इस गेंद की आप कमेंट्री सुनते तो कुछ इस प्रकार होती. बॉलर ने दौड़ना शुरू किया, स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की, सीधा मिड ऑन के फील्डर को चिड़ती हुई गेंद गई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रन. ये होता नेशनल टेलीविजन पर अगर आप सुनते 1980 के दशक में. लेकिन फिलहाल इस गेंद को खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 11 रन. देखिए मैदान में कई टीमें इंतजार कर रही है पहली जीत की. 2 टीमें तो इंतजार कर रही है, बेलवली वारदोली और ऋषभ 11 पहुंचे, और जिनका इंतजार खत्म हुआ है पाली, सूरज बुआ शेळके, पाली और विद्या 11 तुरमाड़े. इनका जीत का इंतजार खत्म हो चुका है. 1-1 मैच जीत चुके हैं, लेकिन दूसरा मैच जीतकर सीधा तीसरे मैच का टेंशन खत्म करना चाहती है दोनों टीमें. हल्के हाथों से प्रशांत ने इस गेंद को खेला. प्रशांत जानते हैं 60 तक भी अगर हम पहुंचेंगे तो उनके पास गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लीडिंग वो करते हैं. तो 60 के करीब जाने की उनके मन में सोच है. और अगर आप में दम होना किसी भी ओवर में 3-4 छक्के लगाने की, तो अच्छी गेंद को सम्मान देना भी ज़रूरी है. रन किसी भी क्षण आ सकते हैं. क्रिकेट है भाई, अनिश्चितताओं का खेल है. द चांस ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनसी, इस खेल को माना जाता है. इस खेल को द गेम ऑफ जेंटलमैन भी माना जाता है, सभ्य गृहस्थों का खेल. गेंद हवा में, कैच होने की संभावना. आउट होने वाले खिलाड़ी मंगेश पाटिल, जिनका खूबसूरत कैच लपका डीप एक्स्ट्रा कवर पर प्रथमेश शेळके ने. तो क्यों ना हम दीपक पाटिल सर को हमारे कमेंट्री बॉक्स में बुलाए, उनका एक्सपीरियंस हम माइक्रोफोन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें उनका एक्सपीरियंस लोगों तक 24 लाइव इवेंट तक, क्योंकि
216वीं टूर्नामेंट अपने करियर में करना, कई मैचेस करना, लाइव में भी उन्हें अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी अंपायरिंग हो रही है। तो ज़रूर मैं कमेंट्री बॉक्स में दीपक पाटिल सर को बुलाना चाहूँगा। कृष्णा गायकर साहब हमारे गुरु आ चुके हैं। मैं ऐसे ही टीवी देखते देखते कमेंट्री बड़बड़ाता था और उन्होंने मुझे हौसला दिया, तो वो हमारे गुरु आ चुके हैं, उनका ज़रूर हम स्वागत करेंगे। दूसरे सत्र में आप उनकी आवाज़ ज़रूर सुनेंगे इस मैच के। नए बल्लेबाज प्रमोद पाटिल। देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई, जीतने वाली टीम को ज़्यादा टेंशन नहीं है, उन्हें एक मौका ज़रूर मिलेगा क्योंकि विनर वर्सेस विनर, लेकिन अगले मैच में जो जीतेगा वही रुकेगा। लूजर बनाम लूजर अनिकेत। तो नए बल्लेबाज अनिकेत, प्रशांत का साथ देना जरूरी है। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। देवेंद्र शेखे की ये गेंद हवा में खेली है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये क्या है अंपायर? आउट। डीजे व्यासपीठावर मान्यवर पाहतोय निखिल दादा पाटील, गुरु ग्रामपंचायत सदस्य खानावले यांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत केलं जाईल आणि ते स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय धीरजजी पाटील, बघा याला विनंती करतोय की आपल्या हस्ते दादांचं स्वागत करायचं आहे। अतिदेव म्हटलं की आलेल्या पाहुण्यांचं स्वागत करणं आपली ही संस्कृती आणि या संस्कृतीचा जोपासताना पाहतोय आपण या स्पर्धेच्या माध्यमातून। तर आदरणीय व्यक्तिमत्व, दमदार नेतृत्व ज्यांच्या माध्यमातून या चमचम करणाऱ्या ट्रॉफ्या अवेलेबल आम्हाला करून देण्यात आल्या, त्या आदरणीय व्यक्तिमत्व निखिल दादा पाटील, गुरु ग्रामपंचायत सदस्य खानावले यांचं इथं स्वागत केलं जात आहे। या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून एक सन्मान चिन्ह आणि एक पुष्पगुच्छ आणि मायेची शाल देऊन याची मान सन्मान केलं जातं आणि क्षणचित्र 24 लाईव्ह इव्हेंट यांच्या माध्यमातून कैद केली जातात, त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया। त्यानंतर पुढलं स्वागत केले जाईल बघा विशाल दादा पाटील यांचं सुद्धा स्वागत केलं जाईल आणि विशाल दादा पाटील यांना मी विनंती करतोय की आपण ते स्वागत स्वीकारायचं आहे। त्यानंतर आपण मंचावर आमचे सिनियर समालोचक कृष्णा गायकर सर त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया। त्यानंतर आमचे दीपक पाटील सर या सुद्धा या मॅचचं मजा घेताना त्यांचं सुद्धा स्वागत करूया। आता स्वागत केलं जाईल विशाल दादा पाटील यांचं सुद्धा स्वागत केलं जात आहे। दर्शनजी पाटील सांगडे गावातील एक आदरणीय व्यक्तिमत्व धीरज पाटील यांच्या हस्ते स्वागत केलं जात आहे। थँक्यू सो मच। ओवर टू प्रवीण सर। शुक्रिया मयूर। देखिए मैच में मैं कह रहा था भाई प्रशांत का साथ दो टोटल आ चुका है 12 रन। शुरुआती 2 ओवर में 12 रन आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से प्रशांत को रन ढूंढने होंगे। तकरीबन 55 तक इन रनों को लेकर जाना होगा, 50-55 तक। गेंदबाज प्रफुल्ल म्हात्रे की ये गेंद, प्रफुल्ल मते जो अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं, पहली गेंद फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। तब वो ये 14, 12 और 4 बनेंगे 16। एक लंबी इनिंग खेलनी होगी प्रशांत को, क्योंकि वो जानते हैं 55 तक का भी ये मैच एयर टाइट हो सकता है। उनके पास भी काफी अच्छी गेंदबाजी है। जग्गा भाई हमारे नजर नहीं आ रहे, जग्गा का गाना लगाइए जरा। कैमरामैन कैद कर रहे हैं हमारे जग्गा भाई को 24 लाइव इवेंट पर। ये छवि उनकी नजर आ रही है टीवी स्क्रीन पर। 40 गांव में सबसे ज्यादा चर्चा है इस टूर्नामेंट की, और इस टूर्नामेंट के साथ साथ भी चर्चा चल रही है आखिरकार ये जग्गा भाई है कौन। और ये लगातार दूसरी बाउंड्री प्रशांत के बल्ले से 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। जो रफ्तार है प्रफुल्ल मते की, उस रफ्तार का फायदा उठा रहे हैं, और ये होना भी जरूरी है। रफ्तार का अगर आप फायदा उठाएंगे, रन बनाएंगे, बॉलर के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा। 12 और 4 बने 16, 16 और 4 बने 20।
जग्गा 11 सांगडे संघ, जग्गा 11 सांगडे संघ, हे प्रेक्षक पाहून होतील दंग, जग्गा 11 सांगडे संघ. सागर पाटिल शायद लंच ब्रेक, बेहतरीन कमेंटेटर है, पैरट की आवाज काफी अच्छी निकलते हैं. इनके लिए गाना होना चाहिए कि पिंजरे में पोपट बोले. अजीत पाटिल देखिए, जैसे मैंने कहा ये सिंगल जरूर यहाँ पे मिला प्रशांत को. 9 रन आ चुके हैं 3 गेंदों में इस ओवर की. 9 रन आने की वजह से धीरे धीरे ही सही लेकिन एक्सेलेटर पर ताव दिया जा रहा है. प्रशांत का साथ देना जरूरी है क्योंकि विकेट हुई है 3. एक आपके पास अगर बड़ा खिलाड़ी हो, रवि शेठ पाटिल के मन में भी यही होगा. इस टीम के फ्रेंचाइजी है विद्या 11 तुरमाड़े के, इनके मन में यही होगा कि हमारा ये कप्तान चले ऑन साइड के ऊपर खेलने की कोशिश. 1 रन जरूर मिला मिड विकेट क्षेत्र पर और इस 1 रन से बढ़ता हुआ टोटल 22 रन. 22 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है. तमाम दर्शक इस मुकाबले को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं 24 लाइव इवेंट के जरिए. ज़रूर उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूले. प्रवीण ठाकुर जीत का इंतजार कर रहे हैं, राजेश चौहान जीत का इंतजार कर रहे हैं. दीपक भोईर ने भी एक शॉर्ट बट स्वीट अच्छी इनिंग खेली लेकिन साथ मिलना ज़रूरी है. यहाँ से प्रशांत का अगर साथ देंगे उनके खिलाड़ी तो ज़रूर 50-55, क्योंकि पिछले 2 ओवर जो थे पहला और दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले वहाँ पे महज 12 रन आए थे. तो प्रशांत के मन में यही होगा किसी तरह ये रन 50 के ऊपर लेकर हम जाए. 50 के ऊपर रन ये मनोवैज्ञानिक दबाव होता है क्योंकि बॉलर के पास प्रति ओवर 10 रन औसत से गेंदबाजी करने का मौका होता है. ये क्लीन बोल्ड प्रशांत नॉन स्ट्राइक एंड से देख रहे हैं कि किस तरह से मेरा साथ मेरे साथी छोड़ रहे हैं. डीजे डीजे सुरेश दादा पाटील आणि संगम म्हात्रे साहेब यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं. निखिल पाटील साहेब इथे आले, त्यांचं आपण पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करूया, ज्यांनी या स्पर्धेला क्रमांक 1 पासून क्रमांक 2 नंबरची ट्रॉफी त्यांनी या स्पर्धेला प्रदान केली आहे. ग्रामपंचायत सदस्य खानावळे, एक तरुण चेहरा, तरुण नेतृत्व. खानावळे ग्रामपंचायतीने दिलेली संधी आणि त्या संधीचं सोनं करत भोकरपाडा आणि खानावळे आणि ठोंबरेवाडी आणि त्याचबरोबर आजूबाजूला असलेल्या आदिवासी वाड्या यांचा विकास हाच माझा ध्यास, हा ज्यांनी मनाशी उराशी बाळगला आहे ते निखिलजी पाटील यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 23. इथे मात्र एक्सेलेटरवर ताव द्यावा लागणार आहे. प्रशांत याला आपली खेळी बहरावी लागणार आहे. कॅप्टन लढतोय, एक सेनापती लढतोय खरं तर, आणि अशा वेळेला सेनापती लढत असताना त्याला मावळ्यांची साथ मिळणं गरजेचं आहे. 250 मावळ्यांच्या आधारावर ज्याने खिंड लढवली तो बाजी, समोर 5000च्या वर मोगल, आणि तरीसुद्धा ती खिंड यशस्वीपणे लढवली. प्रशांतला आता ती खिंड लढवायची आहे, त्याला बाजी बनायचं आहे, ते विद्या 11 तुरमाळे संघाकरता. यानंतर तुम्हाला समालोचक आमचे गुरु कृष्णा गायकर यांचं समालोचन पुढच्या सत्रामध्ये ऐकायला मिळणार, ज्यांनी आम्हाला घडवलं. खरं तर त्यांनी बऱ्याच संध्या, म्हणजे सुदर्शन आम्ही मोठं होण्याचं कारण म्हणजे त्यांना जे कॉल यायचे मॅचेससाठी, त्यांनी बरेच कॉल आमच्याकडे फिरवले की आमच्याकडे एक नवीन समालोचक आहे, त्याला संधी द्या तुम्ही. मग त्या संधींचे सोनं करत करत आम्ही पुढे गेलो. म्हणजे हा त्यागसुद्धा महत्त्वाचा आहे आमच्या जीवनामध्ये. त्यांनी केलेला त्याग, त्या त्यागाला मोठं महत्त्व आहे. तो इस मैच की तरफ हम चलेंगे. प्रशांत पाटिल क्या आखिरी 2 ओवर में अपना चलवा दिखाएंगे, क्या 50 के ऊपर इन रनों को लेकर जाएंगे. जो रन बने हैं 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22, 30, क्या 27 से ज़्यादा रन 2 ओवर में 12 गेंदों में लेकर आएंगे प्रशांत पाटिल. गेंदबाज
राहुल शेड़के पाली। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, स्क्वायर कट मारने की कोशिश की थी, चूंकि वहां पर 11 गेंदों का खेल इस इनिंग का शेष है। 23 पे गाड़ी अटकी हुई है विद्या 11 तुरमाड़े की। मंडप डेकोरेटर्स से ज़रूर एक बात मैं गुजारिश करना चाहूँगा, हमारे जो कमेंट्री बॉक्स हैं वहाँ से ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा कपड़ा आना चाहिए, क्योंकि सीधा सूरज की किरणें आंखों में आ रही है स्कोरर के। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लगातार 2 डॉट गेंदें, लेकिन प्रशांत को ये देखिए यहाँ पे चूंकि फुल टॉस थी, अगर ऑन साइड पे खेलते रिवर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, बिल्कुल घी सीधी उंगली से निकल नहीं रहा, तो उंगली टेढ़ी करने की उन्होंने जरूरी समझा, लेकिन वो उंगली टेढ़ी करने के चक्कर में एक और डॉट गेंद जो फुल टॉस थी, न्योता था बल्लेबाज के पास, आओ और रन बनाओ। 40 गांव प्रीमियर लीग, कौन जीतेगा कौन बनेगा चैंपियन, ये तो दूसरा ही दिन है। 7 दिन का ये टूर्नामेंट है। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 बाउंस, इस गेंद को फील्ड किया गया, एक ही रन मिला। प्रशांत देखिए इस मैच में बिल्कुल शांत है और बारकिया शेड़के की कप्तानी उनके ऊपर हावी हो रही है। काफ़ी अच्छी कप्तानी इस 40 गांव प्रीमियर लीग के दूसरे दिन हमें नजर आ रही है सुरेश बुआ शेड़के प्रतिष्ठान पाली की, जो कप्तानी कर रहे हैं बारकिया शेड़के। देखिए ये ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, पाटिल सर द्वारा ये वाइट बॉल का इशारा, और इस वाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल आता हुआ 25 रन। 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। 8 गेंदों का इस इनिंग का खेल शेष है। स्ट्राइकर एंड पर सोमनाथ पाटिल बोरले और अजीत पाटिल यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। वो आए तो बाहर आई थी, उनका हम शुक्रगुजार है। डॉट गेंद आई और उस डॉट गेंद की वजह से देखिए इस ओवर में अगर हम रन देखें तो एक वाइट बॉल और एक सिंगल, 5 गेंदों में 2 ही रन आए हैं। इससे बेहतर बॉलिंग क्या हो सकती है। आज के पोल में भले ही बेलवली को सबसे ताकतवर टीम माना गया हो, लेकिन गेंदबाजी के मामले में बारकिया शेड़के की टीम आज के पोल में सबसे ताकतवर है। गेंदबाजी, क्या गेंदबाजी हो रही है, तारीफ काबिल। 4 ओवर में अपोजिशंस को उन्होंने इस क्वालिफायर मैच में, देखिए ये क्वालिफायर मैच है, सुपर 12 क्वालिफायर मैच, क्योंकि डिसाइडर शाम को आखिरी मैच होगा। ये क्वालिफायर मैच है सुपर 12 का। ऐसे मैच में अपोजिशंस को जैसे ही टॉस जीता, गेंदबाजी करने का फैसला किया बारकिया शेड़के ने। उनके गेंदबाजों ने 4 ओवर डाले जिसमें रन दिए महज 25। इस ओवर में महज 2 ही रन आए। इस ओवर में महज 2 ही रन आए। थोड़े सा टेंशन का माहौल है हमारे रविशेठ पाटिल इनके चेहरे पर भी। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से रन नहीं बने तो पसीना तो छूटेगा ही। अभी तो बनना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं यार। पनवेल तालुका युवक कांग्रेस अध्यक्ष रविशेठ पाटिल। देखिए रविशेठ पाटिल ने बिल्कुल युवाओं को प्रेरित करने की मन में ठान ली है। वो जानते हैं आजकल की महंगाई जो बढ़ रही है, उस महंगाई को कांग्रेस ही कम कर सकती है, और इसीलिए उन्हें युवक कांग्रेस के तालुका अध्यक्ष पद पे नियुक्त किया जा चुका है। तो चलिए, राजनीति अलग है, खेल अलग है। हम खेल की तरफ बढ़ेंगे जहां पर टोटल आ चुका है महज 25 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन प्रशांत पाटिल का जलवा, क्या 15-16 रन लेकर आएंगे, वो 40 तक पहुंचाएंगे इस टीम को। वैभव, पहली गेंद ऊंचा खेला, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, गेंद हवा में, और इसी के साथ प्रशांत पाटिल के संघर्ष का भी अंत हो चुका है। रन संख्या वहीं पे रुकी हुई 25। अब ऋषभ 11 जो टीम है वो पछताएगी नहीं, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी इनके सामने अच्छी हुई।
60 तक गए वो 60 तक गए। देखिए, एक टीम की ताकत का तब पता चलता है कि जब वो ताकतवर टीम से खेले। ये भी काफ़ी ताकतवर टीम है प्रशांत पाटिल की, उनके सामने भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। अब तक का रन दिया है महज 25, 5 गेंदों का खेल शेष है। तो अगला मैच होगा लूजर बनाम लूजर में आकाश सोरगे और दीपक भोयर। इन दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको टॉस के लिए आना है। यहाँ से जीतने वाली टीम सीधा सुपर 12 क्वालिफाई, हारने वाली टीम इस दिन के आखिर में खेलेगी डिसाइडर मैच, और वो होगा लूजर बनाम लूजर के विनर के साथ। राउंड रॉबिन मेथड, रॉबिन राउंड मेथड इसे कहा जाता है, जहां पर रन रेट का झंझट ही नहीं होता, लेकिन स्कोर इस लेवल तो सुपर ओवर है। ये ऊंचा खेला है, फिर एक बार गेंद ज्यादा देर हवा में, कैच होने की संभावना। दो खिलाड़ी आए, कॉलिंग नहीं हुई, लेकिन 2 रन जरूर मिले, और इन 2 रनों के साथ 27। चिंतामणि शिड़के को उतरना चाहिए था मैदान के अंदर, प्रशांत पाटिल को, क्योंकि रन बना सकते हैं वो भी। लेकिन इस मैच में पलड़ा भारी है स्वर्गीय सुरेश बुआ शिड़के प्रतिष्ठान पाली का। बिल्कुल पलड़ा भारी है, गेंदबाजों ने पर खोलने का मौका ही नहीं दिया। काफी अच्छी गेंद जड़ में डाली गई थी, एक सिंगल जरूर मिलेगा, और इस सिंगल के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 28 रन कुल टोटल आ चुका है। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी 3 गेंदें शेष। देखिए, इतनी अच्छी गेंदबाजी हो रही है कि रन बॉल इक्वेशन। अजीत पाटिल और जग्गा भाई इस टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हुए कि कितना खूबसूरत ऑर्गेनाइज किया है 7 भाई ग्रुप ने ये टूर्नामेंट। बड़ा हिट लगाने की कोशिश, लेकिन दोपहर के सत्र में दोनों तरफ मैं तो कहूँगा कठिनाई है। एक तरफ गेंदबाजी करना, एक तरफ बल्लेबाजी करना, क्योंकि धूप काफ़ी खिली हुई है। दोपहर में जो गर्मी है, उस गर्मी के एहसास, 5 ओवर फील्डिंग करना, 5 ओवर बल्लेबाजी करना, रुके रहना क्रीज के ऊपर, 29 पे आता हुआ टोटल, 2 गेंदों का खेल इस इनिंग का शेष, रन बॉल, ये इक्वेशन है। गेंद हवा में है थोड़ी देर के लिए, लेकिन 1 रन जरूर मिला, और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई चलिए तीसरे हम हेलो वेस्ट साइड। फेयर डिलीवरी आई है, तो दोनों कप्तान आ चुके हैं। इस इनिंग के बाद टॉस होगा लूजर बनाम लूजर। अगला मैच होगा ओंकार भोईर, हमारे कोरोना में, कोविड में हमारे गांव में जिन्होंने सब्जी फल लोगों तक पहुंचाने का काम किया, कोविड में लोगों की सेवाएं की, वो ओंकार भोईर यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन
इस मैच में देखिए गेंदबाजों का पहले इनिंग में बोलबाला रहा है। प्रशांत पाटिल जैसी टीम को उन्होंने रोका है। महज ये उंगली उठ चुकी है, आउट है। कितने रन अंपायर इस गेंद के ऊपर? 2 रन, एक ही रन, एक ही रन और दूसरे रन पे आउट। बल्ले से आया ना ये रन, रन बल्ले से आ चुका है। तो 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 5 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद टीम का टोटल आ चुका है 32-33 रनों की ज़रूरत। लेकिन माइक्रोफोन पर आएंगे जिनसे हमने कमेंट्री के गुर सीखे और जिन्होंने हमें सिखाए, वो हमारे कृष्णा गायकर। लेकिन तब तक हम चलेंगे टॉस के पास। चलिए टॉस करेंगे हम। टॉस करेंगे हमारे निखिल पाटिल सर। हाँ, निखिल पाटिल हेलो चेक। साहब के शुभा तो टॉस होगा। लूजर बनाम लूजर, यहां से जीतना दोनों के लिए जरूरी है। मस्ट विन मैच है ये। हेलो, शुभ स्वागतम, सुस्वागतम, सहर्ष स्वागतम। चाळीसगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी के.जी. पोंजेकर मनपूर्वक स्वागत करतो आणि घेऊन जातो चाळीसगाव प्रीमियर लीगच्या भव्य मैदानावर, जिथे सामना पाहायला मिळतोय स्वर्गीय सुरेशबुवा शेळके विरुद्ध विद्या 11 तुरमाळे असा हा सामना पाहायला मिळतोय। पहिला सत्र संपुष्टात आलाय, धावा झाल्या टोटल 32। येणारे 5 षटक आणि जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज असणार आहे। दुसऱ्या सत्रामध्ये स्वर्गीय सुरेशबुवा शेळके 11 संघाला अतिशय महत्त्वाचा सामना असणार आहे। हा खूप सुंदर नियोजन आयोजन पाहायला मिळतो या मैदानावर। जाऊया आपण मैदानावर। सलामीची जोडी मैदानात पंचांची कामगिरी करण्यासाठी पंच सज्ज होतात। थोडे प्रेक्षक कमी वाटतात, दुपारचा सत्र आहे हा। स्वर्गीय सुरेशबुवा शेळके 11चे प्लेयर्स पाहिले तर बारक्या शेळके एक रायगडचा एक आक्रमक फलंदाज ज्याच्या नावाने संघ गणला जातो। विनोद पाठे, राहुल शेळके, सूरज पवार, प्रफुल्ल मते, दिनेश नाईक, वैभव पाटील, ज्ञानेश्वर किशोर, तेजस शेळके, देवेंद्र शेळके, स्वप्नील पाटील, राहुल पवार, प्रथमेश शेळके असा हा संघ असणार आहे। दुसऱ्या सत्र जिंकण्यासाठी 33 धावांची गरज असणार आहे। आमच्या समावेश जोडले गेलेत रायगडचा बुलंद आवाज प्रवीण सर दुगाडे, मॅन फ्रॉम पोइंजे, आपलं मनपूर्वक स्वागत असणार आहे। पाच षटकांचा सामना असणार आहे। पहिला षटक हा पॉवर प्ले षटक असणार आहे, बंधनकारक षटक असणार आहे। या षटकामध्ये सुवर्ण संधी असते फलंदाजाला धावा जमवण्याची। विद्या 11 तुरमाळे विरुद्ध स्वर्गीय सुरेशबुवा शेळके पालीखुर्द असा सामना पाहायला मिळतोय। टॉस जिंकला स्वर्गीय सुरेशबुवा शेळके 11 संघाने, पाळी संघाने प्रथम गोलंदाजी आणि गोलंदाजी करताना तिखट मारा केला, भेदक मारा केला, टप्प्यावर नियंत्रण ठेवलं, धावा रोखण्यात पूर्ण यश प्राप्त केलंय ह्या मैदानावर। जाऊया स्ट्राईकला येतोय फलंदाज सूरज पवार, मागील सामन्यातील हिरो,
ज्यांनी लगातार 3 षटकांची आतिषबाजी केली होती. नॉन स्ट्राईकमध्ये फलंदाज बारक्या शेळके बाईकमॅन. शतरक्ष व्यूहरचना, शॉर्ट थर्डमॅन, शॉर्ट पॉइंट, बॅकवर्ड शॉर्ट लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग. 2 शतरक्षक आपण पाहू शकता. एक लॉंग ऑन आणि एक मिड विकेटच्या दिशेने. पंचांचा ग्रीन सिग्नल सामना सुरू होतोय. गोलंदाज कॅमेरा इनच्या बाजूने सूर्यकांत तयार होतोय. राईट हॅम राऊंड मारा करणे सज्ज होतोय. लेफ्ट हँड ओव्हर द मारा करतो. पहिला चेंडू अप्रतिम डिलिव्हरी चेंडू खेळून काढलाय व्हाईट लॉंगांच्या दिशेने. शतरक्षक चेंडू खाली येतोय. एका धावेच्या वतीने संघ जाऊन पोहोचतोय 33 धावांचा पाठलाग करताना 1 या धावसंख्येवर. ऋषभ 11 पोंजे संघाने शतरक्षण स्वीकारलाय. धन्यवाद. जाऊया पुन्हा एकदा मैदानावर. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट सिली मिड ऑफ, वाईड डिश लॉंग ऑन, मिड विकेट बाउंड्री. गोलंदाज सूर्यकांत तयार. लेफ्ट हँड ओव्हर द मारा करतो. स्ट्राईकला येतोय बारक्या शेळके ज्याच्या नावाने संघ गणला जातो. अतिशय आक्रमक फलंदाज. गोलंदाज तयार. इथे मात्र थर्ड मॅनच्या दिशेने चेंडू ट्रायव्हल्स होत होता पण झेल सुटलाय. जीवनदान मिळतोय बारक्या शेळकेला. 2 चेंडूंचा खेळ संपुष्टात आला. धावपळ धावा त्या टोटल 33 धावांचं पाठलाग करताना 1 धाव. बिनबाद एक दमदार सुरुवात. मिड विकेटच्या दिशेने शतरक्षक तैनात करण्यात आलेला आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा. इथे मात्र चांगला फटका. चेंडू जातोय आउट ऑफ पार्क. व्हॉट इज 6. एक्सलेंट विकेट. हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो. हार चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो. हे दुसरं सत्र दाखवून दिलंय फलंदाज बारक्या शेळके. काटे की टक्कर. बिग फाईट मॅच पाहायला मिळते या मैदानावर. 33 धावांचं टार्गेट होतं. धावसंख्या जाऊन पोहोचते बिनबाद 7. गोलंदाज पुन्हा तयार होतोय. अनदर 6. लहरों से डर करना या कभी पार नहीं होती. कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती. पुन्हा एकदा अनदर 6. हा क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतो या मैदानावर. 33 धावांचं छोटंसं टार्गेट होतं. ते टार्गेट पेलवताना दमदार सुरुवात पाहायला मिळते बारक्या शेळकेच्या आणि बघा हो. बॅट. कृष्णा गायकर सर षटकार मारल्यानंतर प्रेक्षकांसाठी लकी ड्रॉद्वारे सरप्राईज गिफ्ट आहे. त्यामुळे आयवा कॅच घेण्याचा प्रयत्न करा. प्रेक्षकांना माझी विनंती आहे. ही स्पर्धा उत्तरोत्तर अनेक बक्षिसं घेऊन येणार आहेत प्रेक्षकांसाठी पण. आणि त्यातीलच एक बक्षीस आहे सरप्राईज गिफ्ट आयवा कॅचसाठी. तर तो झेल घेण्याचा प्रयत्न करा. आणि ज्या प्रेक्षकांनी झेल घेतला असेल प्रामाणिकपणे त्यांनी आपलं नाव इथे नोंदवा. पहिला चेंडू 1 धाव. दुसऱ्या चेंडू झेल सुटला आणि परिणाम येणार 2 चेंडू 2 6. धावसंख्या 13 फॉर विदाउट लॉस. स्वर्गीय रतनबुवा 11 पालीखुर्द. काय क्रिकेटचा खेळ पाहायला मिळतोय. 33 धावांचं छोटंसं टार्गेट होतं. बारकेने जाणलंय ओळखलंय. चांगला खेळ दाखवतोय मैदानावर. चाळीसगाव प्रीमियर लीगचा थरार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. फुलटा चेंडू पुल केला. चेंडूला खेळून केला डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. चेंडू सरळ सीमा रेषेच्या बाहेर आलेला दर्जेदार चौकार. शॉर्ट थर्डमॅनला ही झेल सुटली आणि परिणाम एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते. 33 धावांचं टार्गेट होतं छोटंसं. 17 धावा धावफलकावर. बिनबाद 17. दमदार सुरुवात. शतरक्षक व्हीअरच्या पुन्हा एकदा. शॉर्ट सिली मिड ऑफ, शॉर्ट पॉइंट, बॅकवर्ड शॉर्ट लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड विकेट बाउंड्री आणि लॉंग ऑन. गोलंदाज तयार सूर्यकांत. इथे मात्र चेंडू हवेमध्ये. पायचा झेल खाली शतरक्षक येतोय आणि चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमा रेषे बाहेर. दर्जेदार उतुंग माइट हिट 6.
शतरक्षक विहाराच्या पुन्हा एकदा बदल करण्यात आलेला आहे. मिड विकेट आणि लॉंग ऑनला 2 शतरक्षक ताण करण्यात आलेला आहे. गोलंदाज तयार. इथे मात्र वॉट डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी. पण इथे मात्र पंचांनी जाणलंय, ओळखलंय, चेंडू खूपच ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंचांनी वाईड बॉल घोषित केलाय. अवांतर धावसंख्येचं खातं उघडतोय. संघ जाऊन पोहोचतो एकूण 24 या धावसंख्येवर. 24 विदाउट लॉस. स्वर्गीय सुरेश बुवा शेळके 11 पाली खुर्द संघ. गोलंदाज तयार. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. ग्लान्स केला चेंडूला पण धाव का रोखू शकत नाही. सिंगल. गुड रन बिटवीन द विकेट. या चेंडू टोटल धावा आल्या. एक धावसंख्या 25 विदाउट लॉस. 25 धावा धावपलकावर. 33 धावांचं टार्गेट होतं. छोटंसं टार्गेट होतं असं वाटतं डिफेन्स केलेलं. पण इथे मात्र आक्रमक आपली बॅट ओपन केली बारक्या आणि सूरजनी. बारक्या हा बाईकमॅन आहे, चांगला खेळ दाखवतोय. उजव्या हाताचा एक आक्रमक आणि स्फोटक फलंदाज म्हणून त्याची गणना केली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता. चेंडू खेळून काढलाय. व्हायडिश लॉंग ऑफच्या दरम्यान एक धाव पूर्ण करतो फलंदाज. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल ठरलाय. गुड रन बिटवीन द विकेट. 2 धावा. एकूण धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 27. 27 धावा धावफलकावर. काटेकी टक्कर, बिग फाईट मॅच पाहायला मिळते या मैदानावर. चाळीसगाव प्रीमियर लीगचा थरार पाहायला मिळतो या मैदानावर. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार. राईट हँड ओव्हर द मारा करतोय. इथे मात्र बारखेने चेंडू हवेत केला. जेल होणार का? आणि पहिला मोरा येतोय तंबूच्या आश्रयाला. 27 या धावसंख्येवर पहिला मोरा गारद झालाय. फलंदाज बॅक टू द आउट. पाटीने सुंदर झेल पकडलाय. फलंदाज परत तंबूच्या आश्रयाला. बारक्याने आतापर्यंत 7 चेंडूंचा सामना केला. 3 षटकांची आतिषबाजी केली. एकूण टोटल धावसंख्या जमवली ती 22 धावा. गुणवान खेळी केली. क्रमांक 3चा बॅटर मैदानात. ज्ञानेश्वर पाटील, मॅन फ्रॉम शिवकार. स्वर्गीय सुरेश बुवा शेळके 11 पाटील पाली खुर्द असा सामना पाहायला मिळतोय. अतिशय मोठा सामना आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतोय. राईट हँड ओव्हर द मारा करतोय. चेंडू खेळून काढलाय. मिड विकेटच्या दिशेने एक धाव पूर्ण करतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न सक्सेसफुल ठरलाय. गुड रन बिटवीन द विकेट. टोटल धावा धावफलकावर 29 धावा. अजूनही 4 धावांची गरज असणार आहे दुसऱ्या सदनामध्ये खेळताना पाली खुर्द संघाला. शांत क्रिकेट पाहायला मिळतोय. बारक्याने दमदार सुरुवात केली. 3 षटकार 1 चौकारची आतिषबाजी केली. 22 धावांची गुणवान खेळी गेली. शॉर्ट पिच डिलिव्हरी, वॉट डिलिव्हरी, सुपर डिलिव्हरी. गुडलेन्स स्फोटो चेंडू पडला. थोडीशी उंची घेतली. बाकीची कामगिरी चोख बजल किपरने. अजूनही 4 धावांची गरज असणार आहे. दुसरं षटक प्रगतीबरोबर असताना धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते टोटल 29 धावा धावफलकावर. गोलंदाज तयार. इथे मात्र चेंडू पुन्हा एकदा हवेमध्ये. झेल होणार का? झेल घेतला आणि फलंदाज बॅक टू द आउट. दुसरा मोहरा गारद झालाय पाली संघाचा. टॉस जिंकला पाली संघाने. गोलंदाजी करताना भेदक मारा केला. अतिशय वाखण्याजोगी गोलंदाजी केली. 5 षटकं धावा दिल्या फक्त 32. 33 धावांचं आव्हान होतं. 33 धावांचं आव्हान पेलवताना सलामीर सूरज आणि बारक्या यांनी दमदार सुरुवात केली. बारक्या शेळके यांनी टोटल 8 चेंडूचा सामना करताना 3 षटकार 1 चौकार 22 धावांची गुणवान खेळी केली. उर्वरित चेंडू शेष असणार आहेत टोटल 18 आणि जिंकण्यासाठी 4 धावांची गरज असणार आहे. चाळीसगाव प्रीमियर लीगच्या माध्यमातून पुनश्च एकदा तमाम क्रिकेट रसिकांचं मी के जी पोंजेकर मनपूर्वक स्वागत करत आहे आणि घेऊन जा तुम्हाला एक सांगडेच्या भव्य मैदानावर जिथे सामना पाहायला मिळतोय. स्वर्गीय सुरेश बुवा शेळके 11 पाली खुर्द विरुद्ध विद्या 11 तुरमाळे असा हा सामना पाहायला मिळतो. शेवटच्या निर्णयक्षणी 4 धावांची गरज असणार आहे ती पाली संघाला. गोलंदाजी मार्कवर सांघिक 3रा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतोय वासुदेव आंग्रे.
राहुल पवार येतो खेळण्यासाठी. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज तयार होतोय. वासुदेव एक आक्रमक गोलंदाज खेळण्यासाठी सज्ज होतोय. फलंदाज सूरज एक अतिशय चांगला असा फलंदाज, मागील सामन्यामधील हिरो ठरला होता. 3 षटकांची आतिषबाजी केली होती. वासुदेव तयार. राईट हँड उर्ध मारा करतो. इथे मात्र हलक्याने चेंडू ग्लान्स केलाय. चेंडू शॉट थर्ड चेंडू अडवणार, उचलणार, सिंगल पूर्ण करतोय फलंदाज. धावसंख्या आहे 30. अजूनही 3 धावांची गरज असणार आहे. याच्या पुढील सामना ऋषभ 11 पोइंजे विरुद्ध बेलवली असा सामना पाहायला मिळणार आहे. जाऊया आपण मैदानावर. अजूनही 3 धावांची गरज असणार आहे. खेळण्यासाठी येतोय डावखुरा फलंदाज राहुल. शत्रश व्यूहरचना, मिड विकेट बाउंड्री, लॉंग ऑन, डीप एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री, लॉंग ऑफ बाउंड्री, फर्स्ट स्लिप, शॉर्ट पॉइंट, बॅकवर्ड शॉर्ट लेग, चांगलं क्षेत्र सजवलंय. कॅमेरा इनच्या बाजूने पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार होतोय वासुदेव आणि खेळण्यासाठी डावखुरा फलंदाज राहुल तयार होतोय. 3 धाब्यांची गरज आहे अजूनही. सुंदर फटका, स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेषे बाहेर. दर्जेदार षटकार. या षटकाने मात्र सामना संपलाय. विजयी संघाचे हार्दिक अभिनंदन असणार आहे. दोन्ही संघाच्या हार्दिक अभिनंदन असणार आहे. 33 धावांचं टार्गेट होतं. 33 धावांचं टार्गेट पेलवताना सुंदर सुरुवात पाहायला मिळते बारक्या शेळके. 8 चेंडू, 3 षटकार, 1 चौकार, 22 धावांची एक गुणवान खेळी केली होती. आणि नंतरचा शेवटचा फटका राहुल याच्या बॅटमधून स्क्वेअर लेग आणि मिडविकेटच्या डोक्यावरून उत्तुंग षटकार. या 6 धावाने हा संघ विजयी झालेला आहे. दोन्ही संघाचे मनपूर्वक स्वागत.